सिंगल को नहीं देते, सिंगल के बात करना कर ली भी नहीं। तो कोई बात नहीं, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं। अभी मेरे को यहाँ से हरिद्वार के लिए निकलना है। हरिद्वार वैसे यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, बट आई स्टिल हैव टू फिगर आउट माई वेज टू गो देयर। एक यहाँ पे स्कूटर रेंटल्स का ये बेस्ट पार्ट है कि यहाँ पे कोई भी रेंज लिमिट नहीं है। अब जब हमने डीयू में स्कूटर रेंट करा था, उन्होंने रेंज लिमिट दिया था कि आप डीयू से बाहर नहीं जा सकते, डीयू की बाउंड्रीज के अंदर रहना पड़ेगा। बट यहाँ पे कोई रेंज लिमिट नहीं है। यू कैन रेंट अ स्कूटर और अ बाइक और वट एवर यू प्लीज़ टू, एंड उसको आप कहीं भी ले जा सकते हैं, केदारनाथ, बद्रीनाथ। लोग 4 धाम स्कूटर्स या मोटरसाइकिल्स पे कर रहे हैं, रेंटल्स पे। जो मैंने 1-2 व्हीकल देखे थे वो वीकली रेंटल्स के लिए बुक किए हुए थे लोगों ने। द ओनली थिंग दैट वी डिडंट डू वाज कैंपिंग दिस टाइम बिकॉज कुछ इश्यूज थे, बट चलो खैर अगली बारी सही। सो आई रीच्ड हरिद्वार अराउंड 2:30 PM टुडे एंड मैं बहुत थका हुआ था। आते ही मैंने होटल लिया, चेक इन किया और मैं सो गया। सो दिस इज़ समथिंग हाउ हरिद्वार लुक्स लाइक टुडे। बहुत ज़्यादा रश तो नहीं है। हम हर की पौड़ी के बिल्कुल 1 मिनट दूर ही हैं। यहाँ से बस सीधा जाएंगे तो हर की पौड़ी। मैंने जानबूझ के यहाँ पे होटल लिया है क्योंकि आई वॉज प्लानिंग टू स्टे हेयर फॉर लाइक 2-3 डेज, बट मेरे को लग नहीं रहा शायद मैं एक ही दिन यहाँ पे रुकूँ और आई माइट लीव बिकॉज देयर इज़ नॉट मच टू डू इन दिस टाउन एक्सेप्ट फॉर रिलीजियस टूरिज्म। तो 1-2 जगह तो मैं करूँगा, फिर भी आई हैव स्टिल हैव लॉट ऑफ टाइम। कल भी टाइम थोड़ा है मेरे पास, तो वो सब कवर करके आई माइट लीव फॉर होम अर्ली। बट अभी लोकल मार्केट एक्सप्लोर करते हैं लाइक लोकल्स, तो बने रहिए मेरे साथ। तो अभी होटल से हम निकले थे गंगा आरती के लिए, जो उन्होंने बोला 6 बजे शुरू हो जाती है। इट माइट नॉट बिकॉज अभी तो दिन तो बहुत खड़ा है, बिकॉज गंगा आरती जब डार्क हो जाते हैं तब शुरू करते हैं। बट वी स्टिल केम आउट। अगर अभी नहीं देखने का मौका मिला तो मेरे को लगता है शायद रश थोड़ा ज़्यादा हो आज। तो फिर हम क्या करेंगे, हम कल सुबह वाली आरती में आ जाएंगे। उन्होंने बोला सुबह 5 बजे भी एक आरती होती है, एंड वो आरती आई डेफिनेटली आई एम श्योर कि बहुत ज़्यादा लोग तो नहीं होंगे। तो व्हाट आई एम प्लानिंग इज कि हम फिर कल वाली गंगा आरती कर लेंगे, सुबह वाली, इफ वी गेट अ चांस। पर अभी भी हम आ गए हैं, लेट्स सी। तुम पर भरोसा करने वालों का तुम निश्चय ही उद्धार कर देती हो, और यह अहेतुक दया भी निराधार हो जाएगी। यार मेरे को पता क्या लगता है कि अगर आपको ऐसे दिया और पुष्प अर्पण करने भी है माँ को, तो प्लीज़ ऐसे पत्तल वाले जो हैं वो वाले दिए करें आप। अगर आप ये वाले दिए कर रहे हैं तो बेसिकली यू आर पुटिंग प्लास्टिक इन गंगा मैया, विच इज़ जस्ट नॉट गुड। आप ये पत्तल वाले दिए लें, ये बिल्कुल पत्तों के बने होते हैं और इसमें फूल और दिया और अगरबत्ती होती है। तो प्लीज़ इट्स अ वेरी हम्बल रिक्वेस्ट आप सबको, अगर आप हरिद्वार आते हैं या ऋषिकेश जाते हैं, पत्तल वाले दिए
ही लें। ये वाले दिए अगर आप ले रहे हैं तो मैं आपको बहुत क्लियरली बता रहा हूँ, आप गंगा को पोल्यूट कर रहे हैं, आप गंगा में प्लास्टिक डाल रहे हैं। दिस इज़ वेरी ट्रू। ये पत्तल वाले दिए बहुत अच्छे हैं, आप प्लीज़ यही करें। एंड इफ़ यू फील ये सब बुक्स दिस इज़ पोल्यूशन, नो दिस इज़ नॉट पोल्यूशन, ये सब बायोडिग्रेडेबल है, अभी नीचे चला जाएगा पानी में एंड दिस गोना डीकम्पोज ऑन इट्स ओन एंड वेरी सून। बट जो ये है देखिए अब कितना बड़ा दिया है और वो इट्स ऑल इट्स वेरी मच प्लास्टिक। तो थोड़ा बहुत पार्ट तो इसका प्लास्टिक वैसे होगा ही ऊपर का, अगर नीचे का नहीं भी होगा तो। और प्लीज़ पूरा बायोडिग्रेडेबल ये नहीं है, पत्तों वाले ही दिए यूज़ करें, दे आर 100% बायोडिग्रेडेबल। इनके दिए भी होते हैं जो बीच में वो आटे के बने होते हैं तो वो भी बायोडिग्रेडेबल है। ऑल आई नो इज़ कि मैं हमेशा ही गंगा के किनारे जब मैं भी आता हूँ तो मैं ऐसे खड़ा रहता हूँ, लोगों को देखता हूँ पूजा करते, वो दिए परवाह करते हुए, एंड मेरे को टाइम का बिल्कुल पता भी नहीं चलता। इट्स ऑलरेडी 6:30, मैं आधे घंटे से यही एक जगह पे खड़ा हूँ, लोगों को देख रहा हूँ मज़े से, तो मेरे को अच्छा भी लग रहा है। बहुत आज रश भी है, लोग अभी आधे तो निकल चुके हैं, आप देखेंगे पहले सारा घाट भरा हुआ था, अब लोगों ने अपनी अपनी पूजा करके दे आर ऑन देयर वे। ये पूरा फ्लाई ब्रिज भरा हुआ था ऐसे, यहाँ से आरती हो चुकी है, बट आई वांटेड टू स्टे हियर फॉर बिट मोर। दिस इज़ बेस्ट पार्ट ऑफ इंडिया। यहाँ पे हर चीज़ को सेलिब्रेट किया जाता है, चाहे वो हमारे रिवर्स हैं। आई नो पीपल हैव परसेप्शन कि वी आर पोल्यूटिंग द रिवर्स, बट वी एक्चुअली नॉट। ऑल द थिंग्स दैट आर बीइंग गोइंग इनसाइड द गंगा आर मोस्टली बायोडिग्रेडेबल, ओनली एक्सेप्ट फ्यू जो मैंने कटोरियों की बात करी थी। बट थिंग्स गोना गेट बेटर, एवरी डे दे आर गेटिंग बेटर, पीपल आर गेटिंग वेल अवेयर ऑफ द सोसाइटी, एंड इन चीज़ों से बहुत मज़ा आता है। आप कहीं भी चले जाएँ, कितना प्यारा माहौल, रश, इट्स जस्ट बियॉन्ड वर्ड्स, बियॉन्ड इमेजिनेशन। मेरे को तो बहुत मज़ा आता है जहाँ भी हम जाते हैं, एंड आई विश आप भी ज़रूर आएँ, आपको भी गंगा मैया अपनी जगह पे ज़रूर बुलाएं, हर की पौड़ी पे आएँ, दर्शन करें, स्नान करें, बट शुद्धि मेंटेन रखें और ड्रेस मॉडेस्टली, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। अभी हम सामने हर की पौड़ी से निकल के, वो आप देख लें सामने हर की पौड़ी है, वहाँ से निकल के सामने कुछ खाने पीने के लिए आ गए हैं क्योंकि टाइम ऑलमोस्ट डिनर का हो चुका है, 8 बजने वाले हैं। मैं दोपहर में बहुत टायर्ड था तो मैंने ज़्यादा कुछ खाया नहीं था, तो मैं जल्दी जल्दी यहाँ पे आ गया था। और अभी आप देखें बहुत अच्छी थाली आई है और साथ में मैंने कुछ ड्रिंक्स ऑर्डर किए हैं, 1-2 मेरा मन था। उसके बाद हमारा अभी जो है हम वापस जाएंगे होटल। आई फील कि मेरे को अगर नींद आ जाए तो आई ट्राई स्लीप अर्ली बिकॉज 5 बजे फिर आरती है, तो इफ़ आई कैन अटेंड दैट विल बी अमेजिंग एंड आई वुड लव टू डू दैट। उसके लिए हमें यहाँ पे कम से कम 4:30 बजे आना होगा और मेरा मन है कि मैं स्नान सुबह का गंगा में ही करूँ, गंगा माँ की गोद में। अभी लेट्स डिप इनटू द फूड बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे 3 पोर्शन है, चने हैं, दाल है, कड़ी है, चावल है। मिक्स वेज था बट मिक्स वेज की जगह मेरे को दाल लेना पसंद हुआ बिकॉज रात का टाइम था। ऐसे पकड़ो, बोलो। और रिकॉर्डिंग हो जाए। हाँ, सब रिकॉर्डिंग होता है, देखो। So the time right now is 4:30 in the morning. I'm sorry, मेरा मुंह पूरा नींद से भरा होगा, I know that, but I'm still vlogging. अभी हम जल्दी जा रहे हैं गंगा घाट में, थोड़ा लेट हो गया हूँ। I must have been there by 4:15, but चलो 4:30 still fine. हमें जल्दी जाके वी हैव टू टेक अ होली डिप। सो आरती 5 बजे की है और 5 बजे से पहले हमें गंगा स्नान करके रेडी होके आरती के लिए बैठना है। आई एम सरप्राइज्ड एंड वेरी अमेज्ड कि सुबह 4:30 बजे भी यहाँ पे इतना रश है। आई वॉज होपिंग कि गंगा घाट पे इतना रश नहीं होएगा इस टाइम पे, बट देयर एक्चुअली इज़, एंड विच इज़ वेरी अमेजिंग एज वेल, एंड इट्स गुड, व्हाई नॉट। हम भी अपना स्नान ख़त्म करते हैं। मैंने कल स्नान यहाँ पे करना नहीं था बिकॉज मैं पहले बहुत ट्रैवल कर रहा था, तो आई वॉज लाइक ठीक है। तो आज हम सुबह
शुद्धि में स्नान करते हैं तो इट्स गोना बी बेटर। आई थिंक अभी हवन होके हटा होएगा, आप देख सकते हैं। जय गंगे मैया, जय गंगे मैया। हम थोड़ा आगे चले जाएंगे बिकॉज आरती बिल्कुल लास्ट पे होता है। लास्ट कल मैं इधर रुका हुआ था एंड आरती आगे हुआ था, तो हम इस बारी थोड़ा आगे ही जाएंगे। बट एज़ कम्पेयर टू यस्टरडे रश कम है एंड इट्स रनिंग वाटर। एंड सुबह स्नान करने का ये भी मेरा मेन पॉइंट ये भी था कि रश थोड़ा कम होगा, और क्या है कि लोग कम होते हैं, इट्स रनिंग वाटर, तो पानी थोड़ा इट गेट्स बेटर द क्वालिटी ऑफ वाटर। अभी भी हम गंगा किनारे ही बैठे हैं। तो माय बैड, उन्होंने बोला कि आरती 5 बजे नहीं होती है, आरती 6 बजे होती है। 5 बजे का समर्स का टाइम है, विंटर टाइम है 6 o'clock, बट स्टिल वी आर वेरी फाइन। हमने आके सुबह सुबह अमृत वेले में स्नान कर लिया, दैट्स बेस्ट पार्ट। और मज़ा बहुत आया, पानी का टेम्परेचर ज़्यादा ठंडा नहीं था, इट वॉज वेरी प्लेजेंट। एक बारी अंदर जाकर तो और भी अच्छा लगता। रात को शायद स्नान करते हैं, एक अलग वो रहता, बट मेरा मन था कि मैं सुबह आके ही स्नान करूँ अमृत वेले में, पर अच्छा लगा, बहुत मज़ा आया। बट हाँ, सोचा आपको बता दूं, आरती जो सर्दियों की वो 6 बजे होती है। आपको ये भैया दिख रहे होंगे, भैया बाल्टी के साथ आपको दिख रहा होगा कुछ कर रहे हैं। वो एक्चुअली बाल्टी से नीचे देखने की कोशिश कर रहे हैं। जो लोग जैसे सिक्के फेंकते हैं या कुछ भी सोना चांदी का कुछ अर्पण करते हैं या कुछ भी कीमती अर्पण करते हैं, ये बाल्टी से बिल्कुल नीचे तक दिख जाता है। ऐसा नहीं है कि पानी ट्रांसलूसेंट है तो बाल्टी से दिखेगा नहीं। अब जैसे देखेंगे आप, लोग कुछ अर्पण करते हैं, कुछ इम्पोर्टेंट या अच्छा, विच इज़ अ ग्रेट थिंग। आई मीन उससे गंगा का सफाई भी हो जाती है एक तरफ से, और दूसरी तरफ से अगर आप देखेंगे तो आई मीन उन्हें भी कुछ मिल जाता है। ये फ़ायदा होता है जल्दी आने का। अभी आप देखें, लोग एक दूसरे में बज रहे हैं, लिटरली इतना रश हो गया है। जल्दी हम आए थे 4 साढ़े 4 बजे तक में यहाँ पे आ गए थे, बहुत खुले दर्शन, खुला स्नान हुआ। और अभी तो वेरी बिजी, घाट्स तो बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं अब। हरिद्वार में जो एक और बहुत फेमस जगह है वो है माता मनसा देवी टेम्पल, मनसा देवी माता का मंदिर, गॉडेस ऑफ स्नेक्स। यहाँ पे लोग पूजा करने आते हैं ताकि वो सारी उम्र अपने और अपने परिवार के लिए स्नेक बाइट से बचे रहें। तो जो आपको हर की पौड़ी का रास्ता है, वहाँ से ही पैदल रास्ता निकलता है माता मनसा देवी के मंदिर के लिए। ऐसे सीढ़ियाँ आपको चढ़नी पड़ती हैं। ये मंदिर को गंडोला वाला मंदिर या रोपवे वाला मंदिर भी बोला जाता है, बिकॉज़ यहाँ जाने के लिए एक गंडोला या रोपवे भी है, पर वो रास्ता अलग है, ये सिर्फ पैदल के लिए है। मैं आपको थोड़ी देर में टेंपल भी दिखाता हूँ। इन पेड़ों के पीछे से ऊपर दिख रहा है, इट्स क्वाइट अ हाइट। अब आप बोलेंगे कि मैंने वो रोपवे या गंडोला यूज़ क्यों नहीं किया इफ़ इट वाज अवेलेबल, बिकॉज़ मेरे को लगता है कि इट्स मैटर ऑफ अपनी अपनी श्रद्धा। और जहाँ से मैं रह रहा था वहाँ से सीधा ही पैदल मार्ग निकलता है, एंड आई वुड ऑलवेज प्रेफर वॉकवे रादर देन अ रोपवे। सो आई एम वॉकिंग एंड सो डज लॉट ऑफ पीपल। यहाँ पे बुज़ुर्ग माताएं नंगे पाँव चल रही हैं, तो इफ़ दे कैन वाई कांट वी। आप वो देख लें, वहाँ से रोपवे जा रहा है, ऊपर और नीचे आने का दोनों का रास्ता है वहाँ से। इसका टिकट मैंने पूछा था नीचे होटल रिसेप्शन से, तो ये बोला था कि 200 रुपये होता है। मेरे को ये नहीं पता आने जाने का होता है, पर 200 रुपये उन्होंने बोला था इसका टिकट होता है रोपवे का। आई होप आने जाने का ही हो, तो आप ज़रूर उस चीज़ को देख लीजिएगा। हमें ये पूरा अभी ऊपर चढ़ के जाना है माता के मंदिर के लिए, और रास्ता यही है, वहाँ से होके ऐसे सीधा फिर खड़ी चढ़ाई शुरू हो जाएगी। टाइम अभी ऑलमोस्ट 8:15 हो चुके हैं सुबह के, और मेरी 1 बजे की वापसी की ट्रेन भी है। हालांकि मेरे को कल जाना था वापस, एक दिन मेरे को अभी और रुकना था, बट फॉर सम रीज़न आई डोंट नो आई बुक द ट्रेन टुडे ओनली। एंड हरिद्वार वाजंट अंडर माई आइटिनरी एनीवेज। मेरे पास 1-2 दिन स्पेयर हुए क्योंकि हम कैंपिंग नहीं जा पाए, तो हम हरिद्वार भी आ गए। सो दैट्स वन ऑफ द रीज़न वी आर हेयर।
And the other reason is I don't know, it's maybe me or just maybe everyone, I don't know, पर यहाँ पे जो गंगा माँ की जो पूजा है या जो भक्ति है वो ऋषिकेश से बहुत अलग है. ऋषिकेश हैज़ इमर्ज्ड इटसेल्फ हैज़ टू बी वन ऑफ द लाइक मोस्ट एडवेंचरस टूरिस्ट डेस्टिनेशन. जहाँ पे अभी अगर आप ऋषिकेश का नाम लोगे तो फॉर यंगस्टर्स इट्स मोस्टली फॉर लाइक राफ्टिंग, बंजी जंपिंग एंड तपोवन एरिया तो मोस्टली है ही यंगस्टर्स के लिए जो अपना वहाँ पे पिकनिक टाइप आते हैं. इट्स लेसर ऑन द I know it's very much religious place but it's like a blend of both worlds nowadays. On the other hand यहाँ पे हरिद्वार में it's most of the religious tourism. तो religious tourism का अपना एक अलग मज़ा है जहाँ पे आपको हर कोना हर जगह सिर्फ रिलीजन ही रिलीजन दिखता है. एक तरह से आप देखेंगे तो सभी नंगे पाँव भी चल के आ रहे हैं. तो रोप वे तो एनीवेज ठीक है फॉर लाइक एल्डर पीपल और फॉर हैंडीकैप या स्पेशल पीपल, उनके लिए बहुत अच्छी एक व्यवस्था है. पर हमें ये वाला रास्ता ही ठीक है, आज हम इसी रास्ते से चलेंगे. एंड द बेस्ट पार्ट इज़ उन्होंने ये रास्ता स्पेशली लिखा भी हुआ है कि ये रास्ता सिर्फ पैदल जाने वालों के लिए है. यहाँ पे वो व्हीकल्स नहीं अलाउ करते, वहाँ पे बैरिकेटिंग उन्होंने किया हुआ है. हालांकि इट्स अ रोड, वो कर सकते हैं इफ़ दे वांट टू, बट देन फिर वो पैदल लोगों के लिए बहुत थोड़ी दिक्कत हो जाएगी. एंड उनका पूरा ध्यान पैदल वाले जो भगत हैं उनको अपना पूरा सुविधा देने पे है. तो यहाँ पे ऐसे पैसे बेचने वाले भी खड़े होते हैं. तो जैसे लोगों के पास अगर छुट्टा नहीं होता या उनको ऊपर दर्शन करने के लिए छुट्टे चाहिए होते हैं तो वो कुछ कमीशन रख के आपको थोड़े छुट्टे पैसे दे देते हैं. 10 रुपये के 9 रुपये, 20 रुपये के अगर एक के सिक्के चाहिए तो 16, अगर 2 के चाहिए तो 18, ऐसे वो सिक्के देते हैं. हमने भी कुछ अपने लिए चेंज खरीद लिया, विच इज़ फाइन. 1-2 रुपये कमीशन अगर वो ले भी रहे हैं तो कोई ज़्यादा नहीं है. अपनी मेहनत से वो बैंक से या यहाँ से ऊपर से चेंज खुला करवा के भी लाते होंगे. जय माता दी. We are already halfway through. एलिवेशन गेन आप देख सकते हैं. दैट्स द सिटी वेयर वी स्टार्टेड फ्रॉम. अभी इतना एलिवेशन गेन हो चुका है, अभी इतना ही और बाकी है. सो लेट्स कीप वॉकिंग. ऑलरेडी 8:30 हो चुके हैं. तो लेट्स रीच द टेम्पल सून एंड दर्शन करें, क्योंकि जैसे जैसे गंडोलाज आ रहे हैं मैं देख रहा हूँ कोई भी खाली नहीं है, भरे हुए हैं. तो यू हैव टू बी वेरी अर्ली, नहीं तो रश बहुत मिलेगा. एंड दूसरा आपको मंकीज से बहुत केयरफुल रहना है यहाँ पे. खास करके कोई खाने की चीज़ तो बिल्कुल भी मत निकालें, नहीं तो मंकीज आपके हाथ से या कुछ छीन लेंगे और दे कैन अटैक यू एज वेल फॉर द फूड. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल इंक्लूडिंग प्रसाद. तो कोशिश करें प्रसाद या तो ऊपर ले या फिर छुपा के लेके जाएं. थोड़ा ये ध्यान रखें आप. हेलो गाइस, हम देखो प्रसाद बेच रहे हैं और हमारे पास से भैया यहाँ से लेकर जा रहे हैं. ठीक है, मनसा मैया का प्रसाद है. ठीक है, इन्हें भाई को फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो. और जब भी कभी आना हो दरबार में तो यहाँ से लेकर प्रसाद जाना. हमारे चेहरा देख लो आप लोग. ठीक गाइज, बाय. जय मनसा मैया की. यू नो व्हेनेवर वी मीट पीपल लाइक दिस वी फील सो हैप्पी. जिनको कैमरा में बोलने का मन होता है वो बुलाते हैं तो बड़ा अच्छा लगता है कि भैया बोलो कैमरा में. वो खुद ही लाइक उनको इंटरेस्ट होता है. नॉट एवरीबडी इज़ व्लॉगिंग, नॉट एवरीबडीज़ कप ऑफ टी इट इज़. बट जब सब बोलते हैं, कैमरा में इंट्रोड्यूस होते हैं तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. एवरीवेयर आई गो आई मीट लॉट ऑफ पीपल ड्यू टू कैमरा. नहीं तो वैसे सब अपने काम में बिजी हैं. कैमरा देख के कुछ लोग बात करने ज़रूर आते हैं, विच इज़ माई कप ऑफ टी एवरी डे. तो मेरे को बहुत अच्छा लगता है. प्लीज़ आइए, आप भी मिलिए. अगर आप मेरे को कभी देखते हैं कहीं पे, आई वुड बी मोर देन हैप्पी टू से हाई टू यू. कम से हाई टू मी एज वेल. बस ये ना करें, गिरने का, इंजरी का पूरा खतरा है. यू जस्ट हैव टू टेक स्मॉल बेबी स्टेप्स एंड आप अपनी जगह पे पहुंच जाएंगे. एंड मोर टाइम वी स्पेंड हेयर द बेटर. तो ये मैं बात कर रहा था, आपको मंकी से बहुत ध्यान रखना पड़ेगा. अभी कोई अपना प्रसाद लेके जा रहे थे, मंकी ने छीना और अभी मंकी साहब बैठ के खा रहे हैं.
बट आपको इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। कोई इंजरी का डर है, प्रसाद मंकी ने खाया, हमने खाया, वो मैटर नहीं करता। यहाँ पे लोगों ने पत्थर पे पत्थर रख के अपने घर बनाए हैं। मान्यता है कि आप जितना बड़ा यहाँ पे पत्थर का टावर बनाते हैं, माता जी आपको उतना ही बड़ा निवास स्थान घर बख्शते हैं। तो लोग अपनी पूरी मेहनत से बड़े बड़े महल अपने लिए बनाते हैं। आप आएँ तो आप भी कोशिश करें, ज़रूर बनाएं, और माता जी को बोलें कि आपको भी, आप सबको ही बहुत अच्छे निवास स्थान, बड़े बड़े घर माता की कृपा से मिले। सो वी आर ऑलमोस्ट हेयर। आप देख सकते हैं मंदिर ऑलमोस्ट आ गया है अभी। तो हम भी अब यहाँ से नंगे पाँव हो गए हैं। थोड़ा माता के रास्ते पे हम भी नंगे पाँव चल लें, इसीलिए। वैसे चप्पलें ऊपर भी उतरती हैं, बट मैंने थोड़ा पहले ही फ्लिप फ्लॉप्स उतार दिए हैं, बिकॉज सोचा कि थोड़ा पैदल चल के जाएंगे तो अच्छा लगता है। अच्छा, आयरनी क्या है कि प्रसाद जो है जैसे जैसे आप ऊपर आते जाएंगे वो सस्ता होता जाता है। नीचे बिल्कुल 50 रुपये का आपको ऑफ़र करते हैं, थोड़ा मिडवे आपको वो 40, देन 30। अब हम बिल्कुल मंदिर के पास पहुंच गए हैं, तो दे आर ऑल्सो ऑफरिंग इट फॉर 20। सो जैसे आपको अच्छा लगे आप वैसे आप खरीद सकते हैं। प्रसाद का वैसे कोई प्राइस तो होता नहीं है, श्रद्धा का मैटर है, तो आपको जितना भी अच्छा लगे, जैसे भी अच्छा लगे, आप ज़रूर यहाँ पे आके ले सकते हैं। जय माता दी। दर्शन हमारे बहुत खुले हुए हैं। मॉर्निंग आने का फ़ायदा यही होता है कि खुले दर्शन हो जाते हैं, रश कम होता है, और उन्होंने बहुत देर अंदर खड़े होने दिया। आराम से आप पूजा अपनी अरदास कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं वो है रोपवे की एग्जिट, जहाँ से लोग निकल रहे हैं और वापस और रोपवे जाएंगे। एंड ये दोबारा हमारा पैदल मार्ग, तो हम पैदल मार्ग पे अपना चलना शुरू कर देते हैं नीचे। इट्स गोना टेक वेरी सून फॉर अस टू गो डाउन, बिकॉज ऊपर चढ़ने में स्टिल थोड़ा टाइम लगता है, नीचे जाने में इतना टाइम बिल्कुल नहीं लगता है। आप भागते घोड़े आप नीचे जा सकते हो, तो वही हम करेंगे अभी। तो अभी आप देखेंगे पैदल मार्ग पे भी पूरा रास्ता देखेंगे आप भर चुका है लोगों से। तो दिस इज़ अ थिंग। अभी ऑलमोस्ट 9:30 होने वाले हैं, तो जैसे जैसे ये टाइम 11 बजे तक पहुंचेगा यहाँ पे पूरी पीक भीड़ हो जाएगी। और एक बात का ध्यान रखिए, जब आप मंदिर परिसर में एंटर करते हैं, आपको वहाँ पे छोटे बड़े बहुत सारे भवन मिलते हैं। मंदिर छोटे छोटे जो पुजारियों ने बनाए हुए हैं या कह लें उनके अंडर हैं, वो नहीं है मेन मंदिर। वो आपको बोलेंगे कि यहाँ पे ही है, दर्शन करें, पर ऐसा नहीं है। आपको ध्यान रखना है, जहाँ पे चुन्नियाँ बंधी हुई हैं, माता की चुन्नियाँ लोग बांध रहे हैं, उससे लेफ़्ट लेके थोड़ा साथ में ही आपको सोने और चांदी का भवन दिखेगा, जिसके बाहर सोने और चांदी की निकाशी की हुई है। वहाँ पे माता के दर्शन हैं, जो पिंडी रूप में माता जी के दर्शन होते हैं। तो उस चीज़ का आपको ज़रूर ध्यान रखना है। इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। मैंने बोला था ना कि अगर आप कोई भी चीज़ उनको शो ऑफ करेंगे, मंकीज़ को वो ले जाएंगे, फिर आपको वो वापस लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। देन यू हैव टू ट्राई नॉट, बट वो नहीं देते, वो नीचे चले जाएंगे। आपके कंट्रोल से तो वैसे भी बाहर चले जाएंगे, तो वैसे भी आप ले नहीं पाओगे। तो बी वेरी केयरफुल विद मंकीज़, पंगे मत लेना। टाइम का ये मैटर रहता है। अब ये देखेंगे ना 11 बज चुके हैं, और जो ये रास्ता था पौड़ियों वाला, सीढ़ियों वाला जो मैंने लिया था, अब ये बंद कर दिया है उन्होंने। अब आगे से बोल रहे हैं रास्ता है, तो अभी आपको आगे से जाना पड़ेगा। सो ये चीज़ का फ़र्क है। अगर आप कहीं आते हो तो ज़रूर थोड़ा जल्दी आओ, उस चीज़ से आपको बहुत फ़र्क पड़ता है। वेल, कैमरा हेल्प्स यू एट लॉट ऑफ प्लेसेस एज वेल। उन्होंने कैमरा देखा, बोले यूट्यूबर हो, मैंने कहा हाँ जी, बोले जाओ। वैसे मेरे को यहाँ पे काम कोई नहीं है इस रास्ते पे, अभी मैं ऑलरेडी जा चुका हूँ। आई जस्ट केम हियर टू शो यू। कई जगह कैमरा हेल्प करता है, कई जगह अटका भी देता है, बट इट इज़ व्हाट इट इज़। तो नीचे आके हम मेन रोड पे आ गए थे। अभी हमारी एक डेस्टिनेशन थी यहाँ पे, जो है दक्षेश्वर महादेव मंदिर, करेक्ट मी इफ आई एम प्रोनाउंसिंग इट रॉन्ग, जहाँ पे माता सती और शिव जी का विवाह हुआ था। वो जगह यहाँ पे है। वो आइटनरी पे थी मेरे, बट मेरे को ट्रेन भी पकड़नी है, तो मेरे पास ऑलरेडी कुछ ही घंटे बाकी हैं। ऑलरेडी 10 बजने वाले हैं, तो मेरे को जैसे तैसे जाके और वापस आना दोनों 2 घंटे में करना पड़ेगा। आई एम ट्राइंग माई लक। मैं जा तो रहा हूँ, इन केस कुछ भी हुआ या लेट हो रहे हुए हम, तो विल कम बैक राइट अवे। बट येस, आई एम टेकिंग माई शॉट, टेकिंग माई चांस। बट कोशिश करेंगे कि 12 बजे तक हम वापस आ जाएं, बिकॉज देन वी हैव टू पैक, चेकआउट, एंड देन हमें वहाँ पे जाना है। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल अबाउट दैट। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, फिंगर्स क्रॉस्ड, लेट्स टेक अवर चांस, लेट्स गो। आफ्टर आई गेस, अगर मेरे को खुद को याद है, तो मैं तकरीबन 20 साल बाद रिक्शा पुलर में बैठा होगा। अच्छा, एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, वो आप ध्यान रखिएगा। अगर आप सोलो आ रहे हैं ना हरिद्वार में, प्री प्लान्ड है तो अलग बात है। अगर आप सोलो आ रहे हैं तो प्लीज़ अपना होटल का बुकिंग पहले से करके आना, क्योंकि यहाँ पे जो हर की पौड़ी के पास कोई भी होटल या धर्मशाला है, वो आपको स्टे नहीं करने देंगे। उनका एक रूल है यूनियन का कि सोलो बंदे को नहीं होटल देना। तो इसीलिए
आके अपना प्री ऑनलाइन बुक करके आना, उससे आपको बेटर हो जाता है। यूजली आई गो विद प्री बुकिंग, पर इस बार मेरे पास बुकिंग नहीं था, बट आई हैड टू मेक सम कॉल्स एंड देन आई हैव टू गेट द होटल। वो आपके घर पे भी कॉल करते हैं कि आपका बेटा यहाँ पे आया हुआ है, ऐसे ऐसे करके, सिंगल है, सोलो है, तो क्या हमें इसे कमरा देना चाहिए, ऐसा सब कुछ। तो प्लीज़ आई विल रेकमेंड कि आप अपना पहले ही बुक करके आएँ, ताकि आपको बाद में दिक्कत ना आए जो मेरे को फेस करनी पड़ी। एंड अगर आपके पास फैमिली है, अगर 2 जन भी आ रहे हो तो इट्स फाइन, उनका है कि अगर फैमिली है तो उनको रूम दे देते हैं वो। बट आयरनी जो मैं कंफ्यूज हूँ ये है कि चलो धर्मशाला या चैरिटेबल ट्रस्ट मेरे को समझ आती है, होटल्स भी ऐसा रूल बना के बैठे हैं, पर और दिस रूल ओनली अप्लाइज फॉर जो हर की पौड़ी के बिल्कुल पास हैं होटल्स, जो मेरे को चाहिए था वो वाले। अगर आप 1-1.5-2 किलोमीटर बाहर चले जाते हैं, वहाँ पे ऐसा कोई रूल नहीं है, आप जैसे आओ वो वैसे ही आपको अलाउ करते हैं रहने के लिए। तो आई मीन इट इज़ व्हाट इट इज़, मेरे को आपको बताना था, आगे आपकी मर्जी, आप ध्यान रखें। वो रिक्शा पुलर वाले भैया तो हमारे साथ स्कैम ही करके चले गए लिटरली। उन्होंने हमें पास में कहीं मंदिर में उतार दिया और मैंने बोला ये वो मंदिर नहीं है जिसको मैं जाना है, वो कनखल में है मंदिर। तो मेरे को पहले ही डाउट था, पर चलो खैर कोई नहीं, इतना चलता है। तो अभी हमने दूसरा रिक्शा लिया है, तो अभी भैया हमें लेके जा रहे हैं, आना जाना और सब कुछ। इज़ गोना टेक मी टू द टेम्पल, दर्शन करके इज़ गोना ड्रॉप मी बैक एंड देन आई विल गो बैक, एंड शायद वो मेरे को रेलवे भी छोड़ दें। भोले की कृपा से हम फाइनली मंदिर तो आ चुके हैं। यहाँ पे कोई चढ़ाई वढ़ाई कुछ नहीं है, बस सीधा आप आते हैं, मंदिर एंटर कर लेते हैं। भगवान शिव जी की माता सती जी को उठाए हुए मूर्त है, जहाँ पे वो अग्निकुंड में जब उन्होंने जंप कर दिया था। उनकी आंखें देखेंगे तो आप उन्होंने थोड़ी रुद्र रूप में लाल दिखाई हैं, क्योंकि वो गुस्से में थे बहुत ज़्यादा, और नंदी भगवान नीचे। एंड यही वो जगह है जहाँ पे माता सती जी अग्निकुंड में कूद गए थे, राजा दक्ष का महल जहाँ पे ये सब हुआ था। थोड़ा ही दूर है, हरिद्वार से कंखल एरिया ये पड़ता है। अगर आप ऊपर पढ़ेंगे तो वहाँ पे लिखा हुआ है श्री दक्ष यज्ञ कुंड, वही कुंड जिसमें माता सती जी ने जंप किया था यज्ञ के दौरान। प्रवेश एंट्री यहाँ से है, रश इतना नहीं है पर लाइन फिर भी है, तो हम भी जाके लाइन में लगते हैं एंड दर्शन करते हैं। दर्शन बहुत अच्छे हुए। अभी सामने एक और मंदिर है, प्राचीन मंदिर, शीतला माता जी, काली माता जी, दुर्गा माता जी और श्री सती माता जी का जन्म स्थान। तो अभी हम वहाँ के दर्शन कर लेते हैं। दर्शन 2 हवन कुंड थे, एक दक्ष हवन कुंड, एक सती माता का हवन कुंड, और अंदर जाके एक बहुत शिवलिंग, अच्छा शिवलिंग स्थापित थे, उसके दर्शन होते हैं। मेन वही दर्शन लोग करने आते हैं। अच्छा, एक बात बिल्कुल अंदर लिखी हुई थी भवन के, आई विश मेरे को पहले पता होती। तो आप यहाँ पे जब दर्शन करने आते हैं, जो जल यहाँ पे चढ़ता है गंगा जी से आता है, और वो जो आप खुद भर के लाते हैं, ये बात आप ज़रूर ध्यान रखिए, गंगा जल जो आप खुद भर के लाते हैं, यहाँ से लिया हुआ नहीं, तो आपको खुद यहाँ पे जब भी आना है गंगा जल स्नान करके भर के लाना है, वो यहाँ पे अर्पित होता है शिवलिंग पे। तो आप ज़रूर इस चीज़ का ध्यान रखें, मेरे को पता नहीं तो बिल्कुल अंदर लिखा हुआ था। तो आप जब आए, आपको मैं बता रहा हूँ नेक्स्ट टाइम के लिए। अच्छा, यहाँ पे अगर आप आते हैं तो एक बात का बहुत ख्याल रखिएगा, इफ़ यू आर लीविंग द सिटी, लाइक जब अभी हम कंखल जाके आए हैं, तो ऑटो अपना फ्रंट एंड बैक का पहले ही बुक करना, अपना प्राइस नेगोशिएट कर लेना और अपनी जगह सही से बताना कि आपको कहाँ उतरना है। बिकॉज इनका माफिया जो ऑटो का यहाँ पे यूनियन है वो बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग है, हर बंदा एक दूसरे को जानता है बिना पूछे। मैं बता देता हूँ आपको ये चीज़, दे विल एक्ट लाइक दे डोंट नो ईच अदर बट दे नो देम ईच अदर वेरी वेल। सो उनका आंखों में उनका चलता है। तो मैं पहले ही बोल रहा हूँ कि अगर आप एक साइड का अगर मान लो करके जाओगे भी आने का, फिर देखेंगे कंखल ऐसा नहीं है, कोई ऑटो वाला आपको ऐसे बिठाएगा नहीं, आपको वो उसी ऑटो में बैठना पड़ेगा जो पहले लाइन में है, और वो जितने पैसे मांगेगा आपको देने पड़ेंगे। तो इनका बहुत एक अजीब सा यूनियन है, तो आप ये चीज़ का बहुत ध्यान रखें। ये बात मैं आपसे इसलिए कर रहा हूँ बिकॉज वहाँ पे कंखल में एक टेंपल में एक फैमिली बिल्कुल अटकी हुई थी, उन्हें ऑटो मिल नहीं रहा था, दे वर वेरी ओवर चार्जिंग दैम। मेरा ऑटो वैसे ही खाली था, तो उन्हें भी यहीं आना था हर की पौड़ी, तो मैंने ऑफ़र करा कि आप मेरे ऑटो में आ जाए, पर ऑटो वाले भैया ने उनको बैठने नहीं दिया। ही सेड कि भैया मैं ऐसे नहीं बिठा सकता, उनको उसी स्टैंड से ऑटो लेना पड़ेगा एट वट एवर प्राइस दे आर बीइंग ऑफर्ड। तो अगर मैं बिठाऊंगा यहाँ पे आप इनको, तो वो मेरे को यूनियन से बेदखल कर देंगे, विच विल बी अगेन बिगर प्रॉब्लम फॉर मी। तो ऐसे उसने नहीं बिठाया, तो दैट्स व्हाई आई एम ब्रिंगिंग दिस टॉपिक इन फ्रंट ऑफ यू। हमारे धर्मशाला में बढ़िया रूम, डबल बेड, अटैच बाथरूम, अपर रोड हरिद्वार पे हर की पौड़ी के पास में है, जो रेट भी रिजम है, जिससे 500 रुपये में डबल बेड, गीजर, अटैच बाथरूम, सारी सुविधा उपलब्ध है। तो
आप सिंगल बंदे को कमरा देते हो? सिंगल को नहीं देते हैं, सिंगल के साथ में कोई दिक्कत ऐसी होती है। जो डबल बेड के रूम है, सिंगल बेड है नहीं हमारे पास। आप सिंगल बंदे को कमरा क्यों नहीं देते यहाँ पे? वजह यह है कि हमारे पास सिंगल रूम है नहीं। अच्छा, मान लो बंदे को डबल बेड लेना हो सिंगल बंदे को, तो दे देते हो? भाई सिंगल बेड सिंगल बंदे को दे सकते हैं, लेकिन वो घर से बात कराएगा, घर से बात करवानी पड़ती है और ID आधार कार्ड देना पड़ेगा। ये आपकी धर्मशाला है? गुरु दत्तामल जम्मू वाली धर्मशाला, अपर रोड हरिद्वार। सो इट वॉज जस्ट एन एग्जाम्पल। मैं आपको दिखाना चाहता था कि सिंगल बंदे को यहाँ पे कोई भी नहीं देता है कमरा। अगर आपके साथ कोई भी होना चाहिए, अगर कोई ऑफर करेगा भी, एज आई सेड, घर पे बात करानी पड़ती है। आई डोंट नो व्हाट इज दिस रूल्स, इट्स जस्ट ऑल क्रैप, बट वी हैव टू डील विद इट, वी कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। इवन इफ यू आर पेइंग मनी, दे डोंट केयर, यू हैव टू बी, आई डोंट नो, विद फैमिली टू बी हेयर। तो अभी हम हरिद्वार में आए थे ओम प्रकाश एंड सन्स द लेगेसी स्टोर। उनका ये स्टोर है जो मार्केट में। अनफॉर्चुनेटली अभी वो खुला नहीं है। 12 बजे कहते हैं बाबूजी आएंगे तो वो खुलेगा। स्टोर वैसे ओपन था, मतलब अंदर नहीं जा सकते अभी बाबूजी जब तक आएंगे नहीं। सो आई मीन ठीक है, वी मिस दिस टाइम, क्योंकि अभी हमारी ट्रेन है तो हम रुक तो सकते नहीं हैं। उन्होंने बोला कि वो अभी ज़्यादा घर से ही डील करते हैं, घर पे इवन बड़ा स्टोर बना दिया, बिकॉज यहाँ पे गाड़ियाँ नहीं आ पाती इसीलिए। बट नेक्स्ट टाइम से ही जब अगली बारी आएंगे तो गितेश जी को भी मिलेंगे और विल गो टू हिज हाउस एज वेल। अभी थोड़ा दूर है तो अभी इट्स नॉट फीजिबल फॉर मी टू गो देयर। बात करना कर ली नहीं, हाँ तो कोई बात नहीं, हो जाए तो कोई दिक्कत नहीं है। मतलब की बात कर रहा, अब क्या है कि स्कैनर चेंज कर दिया। मतलब ऐसे अल्टरकेशंस ना मैं वेंडर्स और टूरिस्ट के बीच में इतने देख चुका हूँ 2 दिन में। आई डोंट नो व्हाट आर दे फ्रस्ट्रेटेड एट। ऐसे बोलना कि आप जैसे 25 आते हैं टू द टूरिस्ट, राइट? आई डोंट नो व्हाट्स रॉन्ग। ऑफ कोर्स इट डजंट अप्लाई टू ऑल द वेंडर्स, पर मैं 2 दिन में इतने लोग ऐसे देख चुका हूँ जो लड़ते हुए। टचवुड मेरे साथ बेफालतू ऐसा कुछ हुआ नहीं है ना, कोई इवेंट को छोड़ के। बाकी आई केप्ट माई काम एज वेल, बट आई डोंट नो। बट एनीवेज वी विल से आवर गुड बाय टू दिस सिटी फॉर नाउ, अंटिल नेक्स्ट टाइम। मेरे को उत्तराखंड सो फार बहुत अच्छा लगा। होपफुली यहाँ पे फिर से आएंगे। 1-2 चीज़ें अभी और करनी है। अभी एक्चुअली बहुत कुछ करना है। अभी शॉर्ट ट्रिप था 10 दिन का। होपफुली फिर कभी जब वापस आएंगे तो आई विल एक्सप्लोर मोर एंड विल शो यू मोर। तब तक के लिए कीप वॉचिंग, आई विल सी यू इन अनदर वन। हाँ।